क्या आप भी चाहती हैं कि आपकी वार्डरोब में चंद आउटफिट पीसेस हों लेकिन स्टाइलिश और जबरदस्त हों? देन यू शुड वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ स्टाइलिंग सीक्रेट्स या फिर आउटफिट मिस्टेक्स। क्योंकि आई नो कि आपने अपने फैशन सेंस को अपग्रेड करने के लिए बहुत सारी वीडियोस देख रखी हैं, बहुत सारा स्क्रॉल कर लिया है, लेकिन आपको ये सीक्रेट्स किसी ने नहीं बताए होंगे, क्योंकि ये मेरे पर्सनल सीक्रेट्स हैं और मैं अपने आउटफिट्स इसी तरह से सेलेक्ट करती हूँ। ये चंद टिप्स हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको भी ये लगता है कि ब्रांडेड और महंगे कपड़े पहनने से ही आप फैशनेबल या फिर ग्रूम्ड पर्सनालिटी लगेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आउटफिट सिलेक्शन सेंस भी कोई चीज होती है। एंड आई एम श्योर कि आपने ऐसी गर्ल्स को देखा होगा कि जो ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं लेकिन वो उनके साथ सूट नहीं करते, क्योंकि उनमें आउटफिट सिलेक्शन सेंस नहीं होता। सो जी, विदाउट फर्दर डिले मैं अपने आउटफिट सिलेक्शन सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। एंड नंबर 1 सीक्रेट इज अनस्टिच सूट सिलेक्शन। सो द पॉइंट हियर इज, अगर मुझे 2 पीस सूट लेना हो लोकल मार्केट से या फिर किसी ब्रांड की शॉप से, तो मैं प्रेफर करती हूँ शर्ट एंड दुपट्टा। इस तरह से जब हम शर्ट और दुपट्टे के साथ कोई भी बाहर से ट्राउजर मैच करते हैं तो वो मिसमैच सूट नहीं बनता, बल्कि 3 पीस प्रॉपर सूट बन जाता है। एंड इसके ऑपोजिट जब आप शर्ट और ट्राउजर ले लेते हैं अनस्टिच ड्रेस में, तो उसके साथ सबसे पहले आपकी कोशिश होती है कि घर से ही दुपट्टा निकल आए, और जब हम बाहर से भी दुपट्टा मैच करने की कोशिश करते हैं तो वो इतना ज्यादा मैच नहीं होता और ड्रेस के लुक को इनहेंस नहीं करता। मोस्टली ऐसा ही होता है। तो इस तरह से आपके एक प्रॉपर न्यू ड्रेस का लुक ही डैमेज हो जाता है। तो मुझे अगर अनस्टिच ड्रेस लेना हो तो मैं इस तरह से प्रेफर करती हूँ कि वो शर्ट और दुपट्टा हो, जिसके साथ मैं बाहर से ट्राउजर अगर मैच कर भी लूँ तो मेरा ड्रेस डैमेज ना हो, बल्कि प्रॉपर्ली एक 3 पीस ड्रेस लगे। जैसे कि मेरा ये लाइमलाइट का ड्रेस है और ये मैंने शर्ट और दुपट्टा परचेज किया था। प्राइस अब इसकी मुझे याद नहीं है। और फिर अगर आपने इसके साथ ट्राउजर मैच करना है तो कोशिश करें कि बेस कलर का ट्राउजर हो, जिससे आपका प्रॉपर ड्रेस लगे, या फिर अपने ड्रेस में शर्ट में या दुपट्टे में से कोई ऐसा ब्राइट कलर सेलेक्ट करें जिससे पता ना चले कि आपने ट्राउजर बाहर से मैच किया हुआ है। क्योंकि गर्ल्स, इस वीडियो का बेसिक मकसद यह है कि हमने अपनी वार्डरोब को डिक्लटर करना है एंड फालतू पीसेस को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना है और चंद ड्रेसेस रखने हैं जो कि प्रॉपर ड्रेसेस हों और जो आपके लुक को इनहेंस करें। फिर चाहे आप वो इमरजेंसी में भी पहने और प्रॉपर्ली प्रेस करके भी ना पहने तो वो आपके ऊपर अच्छे लगे। और आपसे भी सब पूछें कि आप अपने ड्रेसेस कैसे सिलेक्ट करते हो और कैसे डिजाइन करते हो। बाय द वे गर्ल्स, ये ड्रेस मैंने खुद स्टिच किया है। मुझे इसके साथ वी नेक चाहिए थी एंड फ्रंट एंड बैक में मैंने 2-2 कलियां डाल दी है इसमें। तो जैसे मैंने आपके साथ ट्राउजर सिलेक्शन की टिप शेयर की है, उसी तरह से मैंने भी इसका ट्राउजर बेस कलर के साथ मैच किया है। और शर्ट के लुक के साथ मैंने ट्राउजर के लुक भी एलिगेंट एंड सिंपल एंड स्टाइलिश रखने के लिए इसमें जॉइंट लेस लगाई है एंड क्रोशिया वाली लेस लगाई है। सो हियर कम्स थर्ड स्टाइलिंग सीक्रेट कि आपको अपने ड्रेसेस पर ओवर डिजाइनिंग या फिर बहुत सारी लेसेस नहीं थोपनी है, क्योंकि सॉरी टू से गर्ल्स, इससे आपके ड्रेसेस स्टाइलिश नहीं लगते बल्कि बहुत ही पेंडू लगते हैं। और इसके मुकाबले में आप अपने ड्रेस को जितना सिंपल रखेंगे वो उतना ही स्टाइलिश एंड एलिगेंट लगेगा। बाय द वे, ये मेरा एक लॉन का ड्रेस है जो कि मेरी समर कलेक्शन में से है और मैंने इसके अलावा बहुत सारे लॉन के ड्रेसेस स्टिच किए हैं। अगर आपको मेरी स्टिचिंग जर्नी जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी स्टिचिंग जर्नी भी आपके साथ शेयर करूंगी और अपनी स्टिच कलेक्शन भी शेयर करूंगी। सो दिस इज द टाइम टू शेयर फोर्थ स्टाइलिंग सीक्रेट, और ये है मैच दुपट्टा प्रॉपर्ली। सो गर्ल्स, अगर आपको कॉर्ड सेट, स्टिच या अनस्टिच में से कोई भी 2 पीस ट्राउजर शर्ट पसंद आ जाता है तो उसके साथ आपने दुपट्टा किस तरह से मैच करना है। ऑफ कोर्स आपको पता है कि दुपट्टा किस तरह से सिलेक्ट करना है, कौन सा कलर आपको सिलेक्ट करना है अपने ड्रेस के साथ, बट यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने दुपट्टा ऐसे सिलेक्ट करना है कि आपके ड्रेस का लुक इनहेंस होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक कॉर्ड सेट है जो कि मैंने अलकरम से लिया था एंड इसके अंदर पॉपिंग कलर है शॉकिंग पिंक, एंड ये जो मिंट ग्रीन कलर है ना, इस कलर का भी मुझे दुपट्टा मिल गया था, लेकिन वो इसके लुक को बिल्कुल भी इनहेंस नहीं कर रहा था बल्कि इसके लुक को दबा रहा था उल्टा। अब क्योंकि मुझे ये ड्रेस पसंद आ गया था और ये स्टिच कॉर्ड सेट था और इसके साथ कोई दुपट्टा भी नहीं था, तो मुझे दुपट्टा इसके साथ बाहर से ही अरेंज करना था और ऐसा दुपट्टा जो इसके लुक को इनहेंस करे और ये वाकई में एक स्टिच ब्रांडेड सूट लगे। बाय द वे, ये ड्रेस मैंने अभी परचेज नहीं किया, लेकिन इसका टैग साथ ही लगा रह गया और ये मैंने अभी तक उतारा नहीं है और इसके ऊपर इसकी प्राइस मेंशन है विच इज 3290। इट मींस इट्स 3300। सो ये काफी अफोर्डेबल कॉर्ड सेट स्टिच मुझे मिल गया था अलकरम से। सो हियर इज द दुपट्टा। एज आई सेड, मैंने इसके साथ शॉकिंग पिंक कलर का दुपट्टा मैच किया है। अच्छा, यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी हमने स्टिच या अनस्टिच सूट के साथ कोई भी दुपट्टा मैच करना होता है तो हमें शिफॉन जॉर्जेट में बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, लेकिन मुझे शिफॉन जॉर्जेट इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है, इस वजह से मैंने ये मटेरियल लिया है। और आप लोगों की आसानी के लिए अगर मैं भूल नहीं रही हूँ तो मुझे शॉपकीपर ने इस दुपट्टे के मटेरियल का नाम खाड़ी नेट या खाड़ी लॉन बताया था। तो शिफॉन जॉर्जेट या चुनरी के बजाय मुझे ये मटेरियल काफी कंफर्टेबल लगा और थोड़ा सा फैंसी भी है। इसके ऊपर छोटा छोटा सा सितारे का वर्क हुआ है। सो आई थिंक आपको इस मटेरियल के दुपट्टे हर सिटी में ही मिल जाएंगे ऑलमोस्ट, और बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में ये आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है। सो इस स्टाइलिंग टिप पर अमल करते हुए मुझे लगता है कि मेरे ड्रेस का लुक इनहेंस हुआ है और ये
ड्रेस और भी प्यारा लग रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सो नेक्स्ट टिप इज अबाउट स्टिच ट्राउजर्स। गर्ल्स, अगर आप लोकल मार्केट से स्टिच कॉर्ड सेट या फिर स्टिच 3 पीस सूट भी ले रहे हैं ना, तो उसका ट्राउजर जरूर देख लिया करें कि उसके आसन में ये कर्व जरूर होना चाहिए, क्योंकि यूजुअली जब भी हम लोकल मार्केट से कोई भी ड्रेस परचेज करते हैं ना, तो उसकी स्टिचिंग और कटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, और स्पेशली ट्राउजर्स में ये कर्व नहीं होता, जिसकी वजह से ट्राउजर की शेप कुछ इस तरह की आती है जो कि बहुत बुरी लगती है। सो अगर आपके पास भी लोकल मार्केट से परचेज किया हुआ कोई ट्राउजर है और उसका लुक इस तरह का आता है ना, तो आप समझ जाएं कि आपके ट्राउजर की कटिंग सही नहीं हुई है और उसमें ये कर्व नहीं है और उसका बैक साइड फ्रंट साइड से बड़ा नहीं है। वैसे अगर आप अलकरम, जे डॉट, खाड़ी, सफायर या बोनांजा से कोई ड्रेस परचेज करते हैं तो उसमें ये कर्व देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रांड्स के ड्रेसेस की ना स्टिचिंग और कटिंग बहुत अच्छी हुई होती है। सो अगर आप लोकल मार्केट से कोई भी स्टिच सूट परचेज करते हैं ना, तो उसके ट्राउजर में ये कर्व बिल्कुल स्ट्रेट होता है। बेशक आपको शॉपकीपर ड्रेस के ब्रांडेड होने की गारंटी दे रहा हो और शर्ट भी बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड हो और उसका ट्राउजर भी प्लाजो की तरह खूब खुला और आपको लग रहा हो कि ये आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा, फिर भी आप उस ड्रेस के ट्राउजर का ये कर्व जब तक ना देख लें, आपने वो ड्रेस परचेज नहीं करना। एंड स्पेशली अगर आप प्लस साइज हैं और अगर आपने परचेज कर लिया है तो आपको टेलर को देकर उसको अल्टर करवाना होगा, क्योंकि इसका ये लुक बहुत बुरा लगता है। सो नेक्स्ट टिप इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और ये है नो मोर मिसमैचिंग दुपट्टा और स्टॉलर। अच्छा, हम में से अक्सर स्कूल या कॉलेज गोइंग गर्ल्स ये काम करती हैं, और वो ये है कि जब भी आप अनस्टिच या स्टिच 2 पीस सूट बनाते हैं तो उसके साथ दुपट्टा घर से ही निकालने की कोशिश करते हैं या फिर कोई भी स्टॉलर मैच कर लेते हैं, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि ये ड्रेस तो नया है तो इसमें वो नयापन होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरा 2 पीस अनस्टिच ड्रेस था और ये भी मैंने खुद स्टिच किया है और इसके साथ भी मैंने दुपट्टा बाहर से ही खुद मैच किया है, लेकिन इसका दुपट्टा मैच करने से पहले ही मेरे पास घर से इसके साथ एक स्टॉलर निकल आया था और जो मैं इसके साथ पहन भी लेती हूँ और जो इसके साथ चला भी जाता है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि स्टॉलर का मकसद कुछ और होता है एंड दुपट्टे का पर्पस कुछ और होता है, एंड स्टॉलर आपके ड्रेस के लुक को इनहेंस नहीं करता जिस तरह से एक दुपट्टा आपके ड्रेस के लुक को इनहेंस करता है। अच्छा, तो इसकी डिटेलिंग ये है कि इसके ऊपर मैंने शटल लेस लगाई है इसके चौक और दामन पे, और सिंपल सा ये चाइनीज ओवरलैप कॉलर बनाया जो कि मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये ओवरऑल प्रिंट में 2 पीस सूट था और ये काफी कॉमन प्रिंट है, आपने भी कहीं ना कहीं अपनी सिटी में देखा होगा। तो इसके ट्राउजर पर भी मैंने इस तरह से शटल लेस लगाई है। सो इस प्रिंट में डिफरेंट कलर्स या फिर इससे मिलते जुलते डिफरेंट प्रिंट्स आपने अपनी सिटी में जरूर देखे होंगे, ये आजकल काफी कॉमन है और इसमें काफी सारे कलर्स हैं जिसके साथ दुपट्टा मैच किया जा सकता है। सो एज यू कैन सी ये लेवेंडर कलर का स्टॉलर इसके साथ कितना अच्छा लग रहा है। तो ये लेवेंडर कलर का स्टॉलर मैं इस ड्रेस के साथ कभी कभी यूज करती भी हूँ और कभी कभी नहीं भी करती, वो इस वजह से क्योंकि ये एग्जैक्टली मैच नहीं है इस ड्रेस का। सो अगर मैंने ये ड्रेस कहीं आने जाने में पहनना हो और मैंने इसके साथ प्रॉपरली दुपट्टा लेना हो तो उसके लिए मैंने इसके साथ प्रॉपरली दुपट्टा मैच करके लिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये जॉर्जेट का ही दुपट्टा मिला है सेम मैच में। सो एज यू कैन सी दुपट्टे का जो लुक होता है ड्रेस के साथ वो कुछ और होता है एंड स्टॉलर आपके ड्रेस को वो लुक नहीं देता। तो दुपट्टे को आप डिफरेंट स्टाइल से ओढ़ सकते हैं, गले में डाल सकते हैं, बाजू पे ले सकते हैं या फिर सर पर ओढ़ सकते हैं, लेकिन स्टॉलर का सिर्फ एक मकसद होता है। अच्छा, स्टॉलर्स में ना लॉन के स्टॉलर्स भी होते हैं और वो प्रिंटेड होते हैं एंड गर्ल्स अपने ड्रेसेस के साथ अक्सर वो प्रिंटेड स्टॉलर्स मैच कर लेती हैं। आई एम श्योर कि हर लड़की ने वो स्टॉलर्स एक ना एक दफा जरूर इस्तेमाल किया है, आपके पास भी वो स्टॉलर जरूर होंगे। आपने नोट किया होगा कि 1-2 वॉशेस के बाद ही ना उसके ऊपर बुर आ जाती है। सो 1-2 वॉशेस के बाद ही वो खुद इतने रफ लगने लगते हैं, तो वो नए ड्रेस को क्या लुक देंगे। बेशक लॉन के स्टॉलर्स आपने नए खरीदे हों, आपने नोट किया होगा कि 1-2 दफा ये इस्तेमाल करने के बाद उनके ऊपर आप बोर महसूस करते हैं। सो अगर आप भी ये गलती करते हैं कि आप भी नया ड्रेस परचेज करने के बाद उसके साथ कोई भी सिंपल सा स्टॉलर मैच करके ले लेते हैं, तो गर्ल्स इससे सिंपली आपके ड्रेस का लुक ही डैमेज होता है, वो ड्रेस भी प्रॉपर नहीं होता एंड उस ड्रेस का लुक भी ज्यादा देर तक नया नहीं लगता। सो गर्ल्स, हियर कम्स द नेक्स्ट टिप विच इज अगेन वेरी कॉमन, क्योंकि ये गर्ल्स और लेडीज का इशू है कि जब भी हमारे पास कोई लॉन के पुराने ड्रेसेस खराब हो जाते हैं तो उनके ड्रेसेस के दुपट्टे हमारे पास नए पड़े रहते हैं या फिर ट्राउजर ठीक रहता है और गर्मी में बार बार लॉन का ड्रेस पहनने की वजह से या वॉश करने की वजह से उनकी शर्ट्स फट जाती हैं। तो हम क्या करते हैं कि उन लॉन के ड्रेसेस के दुपट्टों से हम शर्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे लॉन का ड्रेस का दुपट्टा है और इसके ऊपर मैंने चारों तरफ ये शटल लेस लगा रखी है, तो इसकी भी शर्ट बन सकती है। एनीवेज, ये मेरे दुपट्टे से बनी हुई एक पुरानी शर्ट रखी हुई है और अब इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन डेमो देने के लिए मैंने सिर्फ ये शर्ट आपको दिखाई है। हाँ, ये अच्छी बात है कि आप अपने पुराने दुपट्टों को यूटिलाइज करके उनकी शर्ट्स बना लेते हैं एंड उन्हें बार बार घर में पहनने के लिए यूज करते हैं, और अगर आपको सिलाई आती है तो आप उनको एक अच्छा सा लुक भी दे देते हैं। लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि दुपट्टों के ऊपर इस तरह का प्रिंट होता है जो कि शर्ट के ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और पता लग रहा होता है कि ये शर्ट आपने दुपट्टे से बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, ये लाइनिंग प्रिंट जो कि शर्ट के मिड में आ रहा है और ये दुपट्टों का एक यूनिवर्सल प्रिंट होता है, और दुपट्टे के बॉर्डर्स जो कि स्लीव्स में एडजस्ट किए हुए यहाँ पर, इन सब चीजों से पता चलता है कि ये शर्ट दुपट्टे से बनाई गई है। और चाहे आपको स्टिचिंग
आती है या नहीं, इस तरह के दुपट्टों की शर्ट्स हम घर में ही बनाने की कोशिश करते हैं एंड इनके गले भी प्रॉपर नहीं बनाते, बल्कि जस्ट उसे शर्ट की शेप देने की कोशिश करते हैं। सो इससे आपका लुक डैमेज होता है, ये इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। हम दुपट्टों को कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं, बहुत सारे वेज हैं, घर में फालतू कपड़े के तौर पर दुपट्टे को यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर फिर भी आपको अपना दुपट्टा बहुत पसंद है और आप उस दुपट्टे को यूटिलाइज करना चाहते हैं एज अ शर्ट, तो उसको इतनी सफाई से बनाना चाहिए कि उसका पता ना चले कि ये दुपट्टे की शर्ट बनाई गई है, क्योंकि हमारी ड्रेसिंग हमारी पर्सनैलिटी को शो करती है। और अगर हम इसी तरह से सिंपल हैक्स ट्राई करते रहेंगे तो हम अपनी वार्डरोब को कभी भी अपग्रेड नहीं कर पाएंगे और अपनी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम नहीं कर पाएंगे। एंड अगेन मैं कहती हूँ, आपको अगर किसी भी दुपट्टे की शर्ट बनानी है तो ऐसे बनाएं कि पता ना चले कि ये दुपट्टे की शर्ट बनी हुई है। सो ये थी जी मेरी स्टाइलिंग सीक्रेट्स या फिर आउटफिट मिस्टेक्स, जो कि नॉर्मली हम सब गर्ल्स करती हैं। इन मिस्टेक से हमारा लुक डैमेज होता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम गलती क्या कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो और इसकी टिप्स अच्छी लगी होंगी, और अगर ऐसा है तो एक बड़ा सा लाइक जरूर दे देना और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी टिप्स सबसे ज्यादा अच्छी लगी है। और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज।